ट्रैकमैन रेल प्रशासन के मजदूर विरोधी रवैये का शिकार। दिन ब दिन ट्रैकमैनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन ट्रैकमैन रेल की पटरियों पर मरने को मजबूर हैं। वर्ष 2012 व 13 से 2015 व 16 में प्रतिवर्ष 600 ट्रैकमैन ट्रेन दुर्घटना के शिकार हुए हैं। वर्ष 2017 से 18 व 2018 व 19 में प्रतिवर्ष तकरीबन 1000 ट्रैकमैन ट्रेन दुर्घटना के शिकार हुए हैं। 2019, 2020 और 21-22 में भी यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, यानी प्रतिदिन 3 ट्रैकमैन रन ओवर से मृत्यु के शिकार होते हैं। यह आंकड़ा अपने आप में अचंभित करने वाला है। ट्रैकमैन से 2 तरह के काम लिए जाते हैं, एक मेंटेनेंस स्टाफ और दूसरा पेट्रोलिंग स्टाफ। ट्रैकमैन का काम कठिन है। उन्हें 25 किलो का वजन लेकर 20 किलोमीटर तक रेल पटरी पर चलना पड़ता है। ट्रैकमैन न केवल पटरी के नट बोल्ट ठीक करता है, न केवल पटरियों के आसपास के पत्थरों को साफ या लेवल में करता है, बल्कि पटरी का अलाइनमेंट और गेजिंग भी करता है। उसका यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। गलत गेजिंग से गाड़ी गिर सकती या पटरी से उतर सकती है। यह कार्य मिलीमीटर या इंच के मेजरमेंट से किया जाता है। ट्रैकमैन को चलती हुई ट्रेन की निगरानी भी करनी पड़ती है। भारतीय रेल में 4 लाख ट्रैकमैनों की जरूरत है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। ट्रैकमैनों की भर्ती समयानुसार न करने की वजह से मौजूदा ट्रैकमैनों के ऊपर सुपरवाइजर की तरफ से ज्यादा काम करने का दबाव रहता है। ट्रैकमैनों की कमी को भरने के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर अप्रशिक्षित गैंगमैनों को नियुक्त कर रही है। इससे काम की गुणवत्ता में बहुत फर्क पड़ता है। अप्रशिक्षित गैंगमैनों में महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में जरूरत के अनुसार नई भर्ती करने के बजाय ट्रैकमैनों की संख्या घटी है। पेट्रोलिंग के लिए 2 लोग होने चाहिए, लेकिन एक ही व्यक्ति से यह काम करवाया जाता है। नियमों के अनुसार पेट्रोलिंग करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन उनसे 20 किलोमीटर की दूरी तक पेट्रोलिंग करवाई जाती है। इस काम के लिए अनुभवी ट्रैकमैन जाने चाहिए, परंतु पेट्रोलिंग के लिए नए अप्रशिक्षित लोग भेजे जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति महिला ट्रैकमैनों की है। न तो उचित शौच की व्यवस्था है और न ही सुरक्षा से कपड़े बदलने की सुविधा का प्रावधान है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए पुरुषों से अलग कमरे की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही उसके नवजात शिशु को स्तनपान के लिए सुनिश्चित स्थान मुहैया करवाना चाहिए। अभी ऐसी कोई भी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। एक दिन में कितना काम करवाया जाएगा, यह सुपरवाइजर या अफसर पर निर्भर रहता है। जैसे कि एक व्यक्ति दिन भर में 3 स्लीपर बदली कर सकता है, परंतु उससे ज्यादा ही कराया जाता है। साथ ही उसको जोड़ीदार देकर 40 से 50 स्लीपर पैकिंग करवाई जाती है। इससे उसे शारीरिक तथा मानसिक थकान बहुत होती है और अतिनिद्रा की अवस्था में काम के स्थान पर कार्यरत रहता है। ऐसी शारीरिक और मानसिक स्थिति में यदि सामने से कोई रेलगाड़ी आती है तो ट्रैकमैन खुद का बचाव करने में असमर्थ रहता है और रन ओवर से मृत्यु का शिकार होता है। आज का ट्रैकमैन स्नातक से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तथा स्पर्धात्मक दौर में आरआरबी एवं रेलवे की अन्य परीक्षाएं देकर ट्रैकमैन के पद पर भर्ती होता है, लेकिन उसे सेवानिवृत्त होने तक उसी पद पर कार्यरत रहना पड़ता है। जबकि ट्रैकमैन का कार्य बहुत कठिन तथा भारी शारीरिक परिश्रम का होता है, उसे बढ़ती उम्र के साथ राहत वाला तथा कम शारीरिक परिश्रम वाला और अनुभव के अनुसार उसे वरिष्ठता वाला काम मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय रेल में ट्रैकमैन के लिए इसका कोई प्रावधान नहीं है। वह ट्रैकमैन बतौर नियुक्त होता है और ट्रैकमैन बतौर ही सेवानिवृत्त होता है। सरकार द्वारा ट्रैकमैन को जीपीएस युक्त मोबाइल दिया गया है, जिसके द्वारा जाना जा सके कि वह कर्मचारी कार्य के स्थान पर पहुंचा है या नहीं तथा उसके काम पर निगरानी रखी जा सके। शर्मनाक बात यह है कि रेल पटरियों की मरम्मत के समय जहरीले सांप या बिच्छू के काटने के इलाज के लिए अतिआवश्यक दवाइयां मुहैया नहीं कराई जाती हैं। ट्रैकमैन का काम बहुत ही आवश्यक है। इनके बगैर ट्रेन का चलना संभव नहीं हो सकता, परंतु फिर भी सरकार की तरफ से इनके काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यह जानते हुए कि इनके काम में शारीरिक श्रम का ज्यादा इस्तेमाल होता, इनके लिए रेलवे कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए, जैसे सैनिक की हार्ड ड्यूटी के अनुसार उनको पौष्टिक तथा ज्यादा कैलोरी वाला आहार जैसे कि मांस, मछली, दूध इत्यादि मुनासिब दाम में मिले। ट्रैकमैन तो भारतीय रेल की रीढ़ की हड्डी के समान हैं।
उनके काम के ऊपर रेलवे के हजारों इंजन चालकों और गार्डों की तथा करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा निर्भर है। हम सबके हित में है कि वे अपने काम में सुखी रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है।